लो राहुल। थैंक यू। अरे तुमने इतनी जल्दी पी ली कोल्ड ड्रिंक? हाँ, वो मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है ना, तो मैंने एकदम से पी ली। अच्छा, और चाहिए होगी ना, मैं और दे देती हूँ। हाँ, दे दो। बेहोश होने की एक्टिंग करो हैं? ये लो। ठीक है, थैंक यू। ओह शिट। क्या हुआ राहुल? पता नहीं यार पूनम, क्या हुआ है? सर दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पति बेहोश हो गए, आप आके इंजेक्शन लगा दो। हो गया काम? तुम तो वैसे ही घबरा रही थी। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि इस बार मैंने जो प्लान बनाया ना, वो तो सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। चलो अब चलते हैं। साहब, जावेद, ये सब क्या चल रहा है? और तुमने मुझसे मेरी कोल्ड ड्रिंक क्यों छीनी? मुझसे बेहोश होने के लिए क्यों बोला? साहब ये मैडम का बॉयफ्रेंड है। जब आप ऑफिस चले जाते हो तो मैडम फोन कर इसे रोज घर पर बुलाती हैं। साहब मैम साहब इसके साथ गंदी गंदी हरकत करती हैं, किस करती हैं, चिपटती हैं इससे। मुझे देखकर तो साहब बहुत शर्म आती है, बहुत बुरा लगता है मुझको साहब, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं आपको नहीं बता सकता था। आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। ये दोनों आज आपको बेहोश करके घर से चोरी करना चाहते थे, आपकी सारी मेहनत की कमाई लेकर भागना चाहते थे, और आखिरकार मैंने तुमको बताना ही सही समझा। क्या पूनम मुझे मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दे रही है? उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ। नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इनकी कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देता हूँ। जावेद तुम ये क्या कर रहे हो? साहब आप तो बेहोश हो सकता है ये दोनों कोल्ड ड्रिंक पे हैं, ये भी बेहोश हो जाएंगे, फिर हम इन दोनों को आसानी से पकड़ लेंगे। साहब आप बेहोशी का नाटक करो दोबारा से। ठीक है, तुम छिपे रहना, गलती से भी बाहर मत निकलना। मैं करता हूँ एक्टिंग बेहोश होने की। जल्दी निकलो जल्दी। ये सारा रख लो, सारा हो गया ना? चलो चलो जाए। ये भी। और कुछ तो नहीं रहा? नहीं नहीं, सारा सामान ले लिया। पीहू, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का सामान होगा। अरे ज्यादा ही होगा, इसमें इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे गहने हैं। अरे इसे देखो, ये तो अभी तक बेहोश पड़ा है। दवाई अच्छी थी, सही काम कर गई। तो चले? हाँ मैं तो कह ही रही हूँ, चलो। ये उठ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। चले? हाँ चलो। अरे एक मिनट, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, जब तक ये बेहोश है हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। सही कहा, कौन सा ये अभी उठने वाला है, जब तक हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी लेते। आखिरकार वो मौका आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। चीयर्स। यार सर में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं मुझे। हाँ यार, मेरा भी सर बहुत तेज चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राहुल तुम? क्या हुआ पूनम, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम लोग तो मुझे छोड़कर जाने वाले थे ना, अपनी एक दुनिया बसाना चाहते थे, तो तुम दोनों का इंतजाम कर दिया है मैंने। और तुम दोनों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, कसम से मजा आ जाएगा तुम लोगों को देखकर। अंदर आ जाइए।
ये तुम्हें नए आशियाने में लेकर जाएंगे, जेल में, एक साथ में। बस फर्क इतना होगा कि तुम लोग जो मेरे पैसे, मेरे जेवरात लेकर जाने वाले थे, वो नहीं मिल पाएंगे तुम दोनों को। वहां रहना तुम दोनों लाइक हैप्पी कपल्स। बाकी खाना पीना और मार टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है ना? अच्छा तो लगा ना मेरा सरप्राइज? सॉरी राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी? सॉरी किस लिए बोल रही हो तुम? तुमने तो कोई गलती करी ही नहीं है। पूनम, 8 साल से रिलेशनशिप में थे हम लोग और 2 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, फिर भी तुम मेरी सगी नहीं हुई। और ये मुस्लिम जावेद, अरे तुमसे सगा तो ये मेरा निकल गया। अरे ये भला आदमी निकला और इसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी, वरना तुम तो आज मुझे बर्बाद ही कर देती। आज तुम अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ मेरा सारा सामान, मेरी मेहनत की कमाई, सब कुछ लेकर भागने वाली थी और मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाता। तुम जैसी सातिर लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। अरे तुम भोले भाले बेचारे अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती हो और फिर उनकी सारी मेहनत की कमाई लूट कर भाग जाती हो, या तो डाइवोर्स ले लेती हैं, एलिमनी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए वसूलती हैं, और अगर पति अच्छा निकल गया तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ मिलकर या तो अपने पति को मार देती हैं या फिर उसको बेहोश करके उसका सारा सामान, उसकी मेहनत की कमाई लूट कर भाग जाती हैं, जैसा कि तुम आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे साथ करने वाली थी। पर इतने बुरे कर्म नहीं किए हैं मैंने जो मुझे ये सजा मिले। शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो वक्त रहते तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं दुखी हूँ, रोऊं, परेशान हूँ कि मेरी पत्नी ने, जिससे मैं 8 सालों से बेइंतहा प्यार करता था, उसने मुझे धोखा दिया, वो भी पैसों के लालच में। और तो और मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो मेरे अलावा किसी और लड़के से भी प्यार कर सकती है। अरे तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर तुम्हें मुझसे प्यार करने के बाद भी इससे प्यार कैसे हो गया? तुमने मुझसे शादी की थी ना? क्या बोला था तुमने शादी के टाइम पर मुझसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगी। और तुम ये सब कर रही हो यार, सच में यकीन नहीं होता देखकर। वो तो अच्छा हुआ कि जावेद ने तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने ला दी, वरना मैं तो कभी यकीन ही नहीं कर सकता था। पर अच्छा हुआ, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी सच्चाई आज मेरी आंखों के सामने आ गई। पर देखो ना मैं कितना अच्छा इंसान हूं, कितना प्यार करता हूं तुमसे। तुमने मुझे धोखा दिया है मेरी आंखों के सामने। अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम मुझे लूट कर जाने वाली थी और मुझे ये सच्चाई पता चलने के बावजूद मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूं। और तो और मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रहने का ठिकाना भी बना दिया है। ठीक किया ना मैंने? अच्छा किया ना? हाँ राहुल, राहुल मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, प्लीज प्लीज तुम पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। सॉरी, चली नहीं जाओगी, तुम्हें मैं निकाल रहा हूं अपनी जिंदगी से। और तुम्हारे मम्मी पापा को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी कैसे कैसे गुल खिला रही है। तुम्हें याद है शादी के टाइम तुम्हारे पापा ने मुझसे क्या कहा था कि मेरी बेटी बहुत चंचल है, बहुत शरीफ है, उसका ध्यान रखना, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आने देना। ये शराफत है तुम्हारी। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी ने ये सब किया है मेरे साथ, क्या बीतेगी उन पर। अरे कम से कम मेरे बारे में ना सही, अपने मम्मी पापा के बारे में तो सोचती। जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारी इन करतूतों के बारे में तो कैसा लगेगा उन्हें, समाज में उनकी कितनी बदनामी होगी। पूनम, अगर तुम सिर्फ पैसे चोरी करती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, क्योंकि मेरी सारी धन दौलत, मेरी सारी कमाई तुम्हारे लिए तो है। पर तुमने मुझे धोखा दिया है और यह गलती मैं तुम्हारी अभी तो क्या जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हारी गलती माफी के लायक है। तुम्हारी गलती सजा के लायक है और तुम्हारी गलती की सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। इंस्पेक्टर साहब, तो अभी के अभी लेकर जाओ इन्हें और डाल दो सीधा जेल के अंदर। चलो भाई दोनों जेल, वहां करवाऊंगा तुम्हारी आशिकी।
जावेद, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना आज मैं तो बर्बाद ही हो गया होता यार। मेरी बरसों की कमाई, मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी, वो सब लेकर जाने वाली थी। सीरियसली मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच जावेद। पर जावेद, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें मेरी पत्नी की सारी सच्चाई पहले से मालूम थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं साहब, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता, पर मैम साहब ने मुझे धमकी दे रखी थी। अगर मैंने ये बात आपको बता दी तो मुझे काम से निकलवा देंगी, और तो और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगवा देंगी। साहब, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता तो मुझे कहीं और काम नहीं मिल पाता, इसीलिए साहब मैंने आपको नहीं बताया। साहब, अब इनका बहुत हो गया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। कोई बात नहीं जावेद, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, और तुमने इसलिए मुझे नहीं बताया क्योंकि अगर तुम्हारी नौकरी चली जाती तो तुम अपने परिवार का पेट कैसे पालते। तुम्हारी माँ बीमार हैं, तुम अकेले हो घर में कमाने वाले, और उनका इलाज कराना तुम्हारी फ़िलहाल बहुत बड़ी प्राथमिकता है। खैर, तुमने आज मुझे बर्बाद होने से बचाया है, तो इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए। आज से तुम किसी और घर में काम नहीं करोगे, तुम मेरे ही घर में काम करोगे। और हाँ, बाकी घरों से तुम्हें जितने पैसे मिलते थे मैं तुम्हें उससे दोगुने पैसे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम मेरे ही घर में काम करोगे। आज से तुम्हारी सैलरी 30,000 नहीं, पूरे 60,000 होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान तो तुमने किया जावेद मेरे ऊपर, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई बचाकर, मेरी जान बचाकर। अगर तुम मुझे ना बताते तो मैं तो आज बर्बाद ही हो गया होता। तुम्हारा दिल से धन्यवाद जावेद। अच्छा, अभी मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है, तुम प्लीज़ एक गर्मा गर्म चाय बना दो मेरे लिए।